नमस्कार। आपको पता है कि बुद्धिमान आदमी एक दुखी आदमी होता है। ऐसा एक भाषण के दौरान एक कथित बुद्धिमान आदमी ने उल्लेख किया। अब श्रोताओं की काफ़ी अच्छी खासी भीड़ थी। तब श्रोताओं पर यह दबाव बन गया कि उन्हें यह साबित करना है कि वह सारे लोग बुद्धिमान आदमी हैं। अब बुद्धिमानी का प्रदर्शन इसी से हो सकता था कि सबको ये साबित करना है कि उनमें जितने भी लोग हैं वो बहुत ही दुखी आदमी हैं। वैसे भी दिन रात दुख का महिमा मंडन करते रहते हैं कि कैसे उन्होंने जीवन में कितना दुख सहा और कैसे उससे पार पाया, और उनकी सफलता जो भी छोटी बड़ी है कोई सामान्य बात नहीं है, और वो बहुत ही बिरले व्यक्ति हैं। उनके बराबर शायद ही किसी ने संघर्ष किया हो, लेकिन उनके जो अपने लोग हैं वह इस बात को नहीं समझते हैं। और जो पहचान का संकट है उनके सामने वह इसी बात का है कि उनके घर वाले, उनके बच्चे उनकी काबिलियत को समझते ही नहीं हैं, और शायद इसी वजह से उन्हें जो इज्जत मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। मतलब घर में ही जिस तरह की इज्जत होनी चाहिए वो नहीं मिलती। भाई एक सफल व्यक्ति रहे हैं और पूरा जीवन एक बड़े से ऑफिस में बीता है, और ख़ास तौर पर अगर वो सरकारी कर्मचारी रहे हों और सरकार की बड़ी सेवा में रहे हों, जिसमें जी हुजूरी, चमचागिरी, मतलब वही खुशामदी वाला कल्चर चलता रहता है, और साहब के सामने सिर्फ यस सर लोग कहते रहते हैं, जिसमें मातहतों की कोई सलाह मायने नहीं रखती। बॉस इज़ ऑलवेज राइट। जी सर, हो जाएगा, सब ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर, हाँ बिल्कुल। मातहत कर्मचारी इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलते हैं, और साहब भी जिसके मातहत हैं वो भी यही करते हैं। तो यस सर कहने का जो चलन है वह ऊपर से नीचे एक परिपाटी के अनुसार चला आता है। उसमें कौन सही है, कौन गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस बात का कोई स्कोप नहीं रहता है। स्कोप सिर्फ इस बात का रहता है सरकारी सेवा में कि कहाँ पर कैसे कितनी ज़्यादा से ज़्यादा कौन वसूली कर लेता है, और वसूली करने की जो काबिलियत है वह किसी भी काम को रोक के रखने में आती है। मतलब रोके रखना, और इसी का नाम लाल फीताशाही। लाल बत्ती जानते हैं ना, जैसे मेरा शर्ट है, मतलब चलती हुई यातायात को रोकने के लिए लाल बत्ती का इस्तेमाल किया जाता है। तो फाइलों में जो लाल फीता सरकारी लगा रहता है, जिसे बाबू लगाते हैं, बाबू मतलब क्लर्क, वो भी लाल बत्ती की तरह ही होते हैं कि किसी भी काम को अंजाम तक पहुंचने में कितनी देर तक वो रोक सकते हैं। और सबसे सफल बाबू सरकारी तंत्र में वही होता है कि आप कितनी भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके जाइए और वह उसमें दोष निकाल ही देता है। और जब आप कोई काम लेकर जाते हैं तो वह पैसा इसलिए बात लेता है, अरे अब एक ही बार तो आए हैं, बार बार थोड़ी आना है। आप तो फलाना लाइसेंस ले लेंगे, फलाना परमिट ले लेंगे, तब तो आप लगातार कमाएंगे, हम तो एक ही बार कमाएंगे। और यह बात आपको हर चरण में, हर स्टेप पे लोगों से सुननी पड़ती है कि जिसको जहाँ भी जब भी मौका मिलता है इस तरह के महान ज्ञान से आपको परिचित कराता रहता है। और सरकारी सेवा में होने का फ़ायदा या फिर कुछ बड़ा होने का एहसास
इसी प्रक्रिया से होता है कि आप में चाहे काबिलियत हो या न हो, बस आप उस जगह पर कैसे भी अगर पहुंच गए हैं, तब आप सरकारी काम को बड़े आराम से रोक सकते हैं और बिना जी हुजूरी के अब आपको कोई काम नहीं करना है। और जैसा कि तंत्र है उसमें सबकी आदत हो गई है और पर्याप्त तरीके से जी हुजूरी होती रहती है और सरकारी तंत्र के नारे लगते रहते हैं कि वाह। अभी देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ, मतलब 4-5 दिन लग गया मंत्री पदों का आवंटन करने में, मतलब किस कैबिनेट मिनिस्टर को कौन सा विभाग मिलेगा। भाई क्यों इस बात की लड़ाई है? तो लड़ाई इसलिए है कि किस में कितना ज़्यादा कमाई हो सकती है। सभी लोगों ने पीडब्ल्यूडी, आबकारी जैसे विभागों पर नज़र गड़ा के रखा था। खैर पिछली बार वालों को इस बार नहीं मिला वो, और नए लोग उसमें आ गए हैं। अब देखिए उनकी दाल कैसे गलती है। मुख्यमंत्री जी ने तो लगता है जैसे कमर ही कस ली है कि कोई छूट नहीं देंगे, पर लोकतंत्र है, जाति तंत्र भी है, इसमें प्रेशर ग्रुप भी है और दबाव समूह भी है, जहाँ पर अपनी बात मनवाने के लिए बहुत सारे प्रपंच रचते और गढ़ते हैं लोग। और देखते हैं मुख्यमंत्री जी उससे कैसे पार पाते हैं। अभी तक तो हमारे मुख्यमंत्री पर कोई उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर सका है और वह बेदाग रहे हैं। पूरे 5 साल उन्होंने एकदम साफ सुथरी सरकार चलाई है और अब तक के सर्वाधिक सफल मुख्यमंत्रियों की श्रेणी में अगर गिना जाए तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मोस्ट परफॉर्मिंग सीएम हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी, वही बाबा जी, बुलडोजर बाबा। उनको दूसरे कार्यकाल की ढेर सारी शुभकामनाएं और हम उम्मीद करते हैं कि इस लाल फीताशाही से जनता को, सरकार को मुक्त कर पाएंगे, जहां पर उनका मकसद ही सिर्फ काम को रोकना होता है। और इससे न केवल सरकार बदनाम होती है, बल्कि जो जनता के सामने अवसर रहते हैं वह भी छीड़ होते जाते हैं, क्योंकि तुरंत प्रभाव से अगर निर्णय न लिए जाएं तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो सरकारी तंत्र के निकम्मेपन और भ्रष्ट तरीकों से मुक्ति दिलाने में इस बार हमारे मुख्यमंत्री और सार्थक प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।